नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज पे। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। आज के दिन लेकर आई हूं आपके लिए कुछ ऐसी बातें जिसे यदि आपने सुबह के समय आजमा लिया तो आपका गुड लक फैक्टर बढ़ेगा। साथ ही साथ अंत में दूंगी रक्षा कवच और आज जिनका जन्मदिन है उनका आने वाला साल कैसा रहेगा इसके बारे में भी बात करूंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, गुड लक फैक्टर कैसे बढ़ाया जाए। खासकर जो लोग ऑफिस जाते हैं या कार्यशील हैं, आज के दिन शनि जी के मंदिर में पीपल की जड़ के पास तिल और गुड़ दोनों मिश्रित करके जल प्रवाहित करें। अब पीपल के गिरे हुए जो नीचे गिर चुके हैं 5 पत्ते लेकर हाथों से या पानी से साफ कर लें। उस पर 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ रखें और दीपक जला लें। पान का बीड़ा खोलकर रख दें। पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें और मिठाई और धन और पान का बीड़ा वहीं रखकर वापस आ जाए। 5 मिठाइयाँ कौन सी हो चलिए बता देती हूँ जल्दी से। इमरती, जलेबी, मीठे पुए या गुलगुले या मालपुआ, इनमें से 5 अलग अलग प्रकार की, यानी कि 5 एक मिठाई अलग अलग होनी चाहिए। ये रख के करिएगा। देखिएगा शनि की 7.5 चल रही हो, अढ़ैया चल रहा हो या फिर महादशा चल रही हो, ये सारी चीजों से आपको आराम मिलेगा। चलिए जान लेते हैं अब स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ किया जाए। आज के दिन खाली पेट नाश्ते से पूर्व काली मिर्च चबाकर गुड़ या बताशे से खाएं, यानी कि 1 पीस बताशा और काली मिर्च लेकर खाएं। देखेगा शनि से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो वो दूर होगी। अब महिलाओं के लिए ऐसा क्या गुड लक काम किया जाए। आज के दिन भोजन करते समय नमक कम होने पर काला नमक या मिर्च कम होने पर मिर्च का ही प्रयोग करें और भोजन के बाद लौंग जरूर खाएं। ऐसा करने से शनिदेव का जो भी खराब प्रभाव चल रहा हो आपके जीवन में वो दूर होता है और जीवन बहुत आसानी से आपका बीत जाता है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं राशियों का हाल। मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द मैजिशियन, द चैरियट, जजमेंट, 3 मेजर कार्ड्स हैं। मेजर कार्ड्स यानी कि मेजर बदलाव, लेकिन सावधानी की पहले बात कर लेते हैं। लव रिलेशनशिप्स हो, पार्टनरशिप हो, उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। विवादों से बच के चले, नहीं तो किसी लंबे विवाद में पड़ेंगे और हानि आपकी खुद की ही होगी। कोई पुराना रोग हो वो उभर सकता है। किसी भी प्रकार के रिस्क टेकिंग कार्य नहीं करना है। कोई पुराना कागजी मामला हो, लोन का मामला हो, वो उभर कर बाहर आएगा जो कि आपको परेशान कर सकता है। 1 वर्ष पूर्व की हुई मेहनत, करे हुए कॉन्टैक्ट्स, कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनसे आप मिले हो, उन सब का आज के दिन मिला जुला एक गाइडेंस मिलेगा, दिशा मिलेगी जो कि आपके करियर को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी आने वाले समय में। जीवन में एक जिसे कहते हैं पूरी तरीके की गाइडेंस, एक अच्छे गुरु का साथ, एक अच्छे व्यक्ति का साथ आपको आज के दिन मिलेगा जो कि ओवरऑल आपकी लाइफ को और बेहतर बनाएगा। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टेम्परेंस, 4 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स बहुत बढ़िया आ गया, बाकी के 2 कार्ड्स एवरेज आए हैं। जीवन साथी से आज के दिन बहुत बढ़िया तरीके से सहयोग मिलेगा। कानूनी अड़चनें कोई चल रही थी तो वो दूर होती हुई नजर आ रही हैं। मन में खुशी बनी रहेगी, प्रसन्नता रहेगी। आज के दिन बिजनेस आपका ठीक चलेगा। कई मामलों को लेकर आप अभी तक धैर्य बना के चल रहे थे, उन मामलों से बाहर निकलने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास के आपके कार्य पूरे आज के दिन नहीं होंगे, यानी कि एक सही दिशा में एक गाइडेंस के साथ आप वर्क करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना इस दिन बहुत ज्यादा जरूरी है। फैमिली लाइफ बड़ी प्यारी सी स्वीट सी दिखाई दे रही है। ओवरऑल ये दिन टॉरेंस आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मिथुन राशि वालों 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ द मेजर अरकाना, द एरोफेंट और एस ऑफ सोर्ड्स आया है आपका। कार्ड्स अच्छे हैं। कोई एग्जामिनेशन हो, कोई इंटरव्यू हो या कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हो तो वहाँ से यदि रिजल्ट आना हो उसमें सफलता आपको मिलेगी। और वहीं धार्मिक चीज़ों में, स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। फिक्स्ड एसेट के कार्य हो, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी से डीलिंग हो या कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो, उनमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एक मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, एक दिशा मिलेगी आपको, एक नए आइडिया प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन वहीं सब कुछ होते हुए भी मन में थोड़ा सा दुख बढ़ सकता है। हो भी सकता है कि कोई पुराना रोग हो, कोई पुरानी चिंता हो, वो उभर के आए। तो चिंताओं से आज के दिन खुद को घिरा हुआ नहीं रखना है। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि, कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वालों आए हैं आपके लिए 3 ऑफ वांड्स, द एम्परेस और 4 ऑफ वांड्स। बहुत ही प्यारे जबरदस्त कार्ड्स आए हैं कैंसेरियंस आपके लिए। सबसे अच्छी बात क्या है, आज के दिन खासकर स्टूडेंट्स सफलता हासिल करेंगे। पार्टी, पिकनिक,
अपने घूमना फिरना, लोगों से मिलना जुलना, ये सब चीज़ों का आनंद मिलेगा। बिजनेस आपका ठीक चलेगा। फॉरेन से जुड़े हुए कोई कार्य हैं या करियर से जुड़े हुए कोई भी कार्य हैं, उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा और बहुत बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। महिला वर्ग का पूरा सपोर्ट मिलेगा। मदर या मदर जैसे किसी महिला का पूरा साथ मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी। खुद का मकान बनने की संभावनाएं हैं। महिला वर्ग का पूरा सपोर्ट मिलेगा। किसी जश्न या पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन तनाव से बच के चलना है आज के दिन। चलिए जान लेते हैं अब सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। मिक्स्ड रिजल्ट्स है आज के दिन। पेज ऑफ कप्स वहीं एक सरप्राइज ला रहा है, तो कहीं ना कहीं आज के दिन शोक संदेश भी मिल सकता है। कोई पुराना रोग हो तो वो भर के आएगा। विवादों को बढ़ावा नहीं देना है। रिस्क टेकिंग कार्य नहीं करने हैं। धैर्य रख के चलना पड़ेगा आपको। हो सकता है थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो, जो लॉसेस हो चुके हैं वो परेशान कर रहे हो। स्पाइन से जुड़ी कोई समस्या हो तो आपकी बढ़ सकती है। बैक रिलेटेड इश्यूज आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ आज के दिन हो सकता है कोई विश्वासघात सामने आए। कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा ये दिन, चलिए जान लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं। प्रयास अभी तक जितने किए हैं, जो मेहनत करी है, जिस दिशा में करी है, वो सारे सफल रहेंगे। कार्य की प्रशंसा भी होगी। जहां बात आती है फाइनेंसेस की, वहां धन प्राप्ति आपकी इजी दिखाई दे रही है। कहीं पुराना पैसा अटका हुआ है तो उसमें थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई दे रही है। मन में खुशी रहेगी। ये दिन एक ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है। ये दिन आपके लिए कहीं चीजें जो अब तक अटकी हुई चल रही थी उसमें गति और प्रयास दोनों मिलेंगे, तभी आपके काम में रिजल्ट लेकर आएगा। महिला वर्ग से पूरा सपोर्ट है। किसी महिला अधिकारी का पूरा सपोर्ट मिलेगा। यदि कहीं से आपने मदद मांगी है तो मदद भी आपको मिलेगी। और लोन्स के मामलों में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। भागदौड़ आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो टोटल मैं कहूंगी दिन आपका अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि। तुला राशि वालों के कार्ड्स का कह रहे हैं। डेथ कार्ड, 7 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड बहुत अच्छा आया, 2 कार्ड्स आपके एवरेज है। शुभ समाचार वैसे ये दिन आपके लिए लेकर आ रहा है तुला राशि वालों। पुराने मित्र और संबंधी भी मिलेंगे। मन में खुशी बनी रहेगी। बिजनेस आपका ठीक चलेगा। बेचैनी बढ़ सकती है कई मामलों को लेकर। शाम का जो समय है, जो दिन का अगला भाग है, ये सक्सेस लेकर आ रहा है। तो यदि किसी अगले भाग में आपके इंटरव्यू है, कहीं जाना है, किसी अपने से मिलना है, कुछ एक ऐसा कार्य हो जिसमें डीलिंग आपकी बहुत अच्छी होगी, तो ये दिन का अगला भाग आपके लिए वो सक्सेस दिखा रहा है। एक पुराना विश्वासघात, एक धोखा है, छुपी हुई चीजें बाहर आएंगी जिसके कारण मन में तनाव हो सकता है। हो सकता है कोई एक अध्याय हो लाइफ का अचानक खत्म हो रहा हो और समझ में आए कि केवल विश्वासघात से कोई एक संबंध खत्म हो सकता है तुला राशि वालों। चलिए जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ कप्स और द स्टार। 2 मेजर कार्ड्स आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द स्टार। ये दोनों कार्ड्स बहुत जबरदस्त है। खासकर व्हील ऑफ फॉर्च्यून और स्टार दोनों ही किस्मत के कार्ड्स हैं। इस दिन किस्मत आपका साथ जरूर देगी। रोजगार से जुड़ी कोई समस्या है तो वो आपकी दूर होगी। व्यावसायिक यात्राएं करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से पूरी होंगी। गिफ्ट्स मिलने की चांसेस बहुत बढ़िया है। यदि कोई संतान से जुड़ी समस्या है या संतान की चिंता है तो वो थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं कहूँगी किस्मत का पहिया वृश्चिक राशि वालों घूम रहा है। हो सकता है कुछ मोमेंटरी, कुछ थोड़ी देर के लिए आपको डिसअपॉइंटमेंट हो जीवन में, लेकिन ओवरऑल किस्मत आपका साथ दे रही है। जो चाहेंगे वो पाएंगे इस दिन। टोटल मैं कहूँगी दिन अच्छा जाएगा। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट या अकेलेपन से आपको बच के चलना पड़ेगा। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सैजिटेरियंस आया है आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस और क्वीन ऑफ कप्स। कार्ड्स आपके एवरेज हैं। ये दिन कहीं सावधानी क्या बरतनी पहले बता देती हूँ। फालतू खर्चे आपके बढ़ेंगे। बीमारी हो सकती है, कोई शारीरिक कष्ट संभव है। तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस हिसाब से आप उम्मीद कर रहे हैं कार्य की गति होगी, उस हिसाब से थोड़ा सा स्लो नजर आ रहा है। किसी भी तरीके का रिस्क नहीं उठानी है। स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, एंजाइटी बढ़ सकती है, नींद में परेशानी बढ़ सकती है। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो उसे इग्नोर नहीं करना है। आध्यात्मिक तौर पर अपने आप को मजबूत बहुत करना है। किसी भी प्रकार का मेडिटेशन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है कुछ एक पल आपके लिए थोड़े से अकेलेपन भरे रहे, लेकिन उससे बाहर निकलने का प्रयास करना है। उसमें बहुत ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व नहीं करना है।
चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस और द स्टार, तीनों मेजर कार्ड्स आए हैं मकर राशि वालों। और जैसे मैंने पहले भी कहा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून किस्मत का कार्ड होता है, द स्टार किस्मत का कार्ड होता है, टेम्परेंस जो है वो कहीं ना कहीं एक संतुलन, एक बैलेंस दिखाई दे रहा है। कहीं से पैसे फंस गए हैं तो बकाया वसूली के प्रयास आपके सफल रहेंगे, मान सम्मान के योग दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो व्यावसायिक यात्राएं आपकी सफल रहेंगी, मन में खुशी रहेगी आज के दिन। किस्मत का पहिया घूम रहा है। देखिए, जब बदलाव आता है तो थोड़ा धैर्य रख के चलना है। यदि आपने धैर्य पूर्वक ये कार्य कर लिया और ये समय काट लिया तो निश्चित तौर पे आपको आने वाले समय में सक्सेस, सफलता बहुत जबरदस्त तरीके से मिलेगी। लाइफस्टाइल में मेजर चेंजेस आने का और पॉजिटिव चेंजेस आने का समय आ गया है। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। ध्यान रखना है कुंभ राशि वालों, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। धन से जुड़े हुए मामलों में थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा, लेजीनेस से बाहर निकलना है। पीठ से जुड़ी समस्या कोई हो सकती है, स्वास्थ्य में गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन अब जान लेते हैं शुभ क्या है। नई योजनाएं, नई प्लानिंग आपकी बढ़ेगी और जिस तरीके से आप कार्य करते हैं आपके वर्क स्टाइल में सुधार होगा। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस आपका ठीक चलेगा, लेकिन लाभ भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई नई रिस्क नहीं लेनी है। आंखों से जुड़ी समस्या हो, पीठ से जुड़ी कोई समस्या हो, स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो, कुंभ राशि वालों बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मीन राशि वालों आए हैं आपके लिए द लवर्स, द वर्ल्ड और 2 ऑफ कप्स। बड़े प्यारे स्वीट रोमांटिक कार्ड्स, पार्टनरशिप के कार्ड्स आए हैं। धर्म कर्म में रुचि तो रहेगी ही, कानूनी बाधाएं कोई चल रही हो तो मीन राशि वालों वो दूर होती हुई नजर आ रही हैं। बिजनेस के मामले में व्यवसाय आपका ठीक चलेगा, फाइनेंसेस आते हुए नजर आ रहे हैं, किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। पार्टनरशिप के योग बहुत जबरदस्त हैं, बहुत सॉलिड पार्टनरशिप होगी। कोई अधूरा रिश्ता हो तो उसे पूर्णतः एक पूरा रूप देने का आप प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे। रिलेशनशिप फ्रंट पे बहुत बढ़िया तरीके से एक पॉजिटिव, प्यारी, स्वीट रोमांटिक रिलेशनशिप दिखाई दे रही है। और जैसा मैंने पहले भी कहा, प्रयास आपके अधूरे ना रह जाएं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जोखिम किसी प्रकार की नहीं लेनी है, रिस्क टेकिंग मामले में आपको सतर्क रहना है। चलिए अब जान लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है। सबसे पहली बात है जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, हैप्पी बर्थडे। अब जान लेते हैं आपका आने वाला साल कैसा रहेगा। आज जिनका जन्मदिन है द फूल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड। ये साल नई शुरुआत का है, लाइफ के एक नए चैप्टर की शुरुआत का है। इस समय आपको लग रहा होगा कि आप कोई रिस्क टेकिंग मामले में आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि कोई आपका साथ ना दे या फिर आप एकदम अकेले पड़ गए, लेकिन ऐसी कोई चिंताजनक बात नहीं है। वहीं चिंता रखनी है तो थोड़े से एंजाइटी, स्ट्रेस को लेकर बहुत जल्दबाजी में इस वर्ष में कोई भी निर्णय ना लें, बहुत जल्दबाजी में आगे बढ़ने का प्रयास ना करें। कोई भी चीज़ करने के पहले बहुत समझ के करनी पड़ेगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, फाइनेंशियल बैलेंस बना के चलना है, जिसे कहते हैं एकदम जमा के चलेंगे इस साल में तो अच्छा रहेगा। रिस्क किसी भी प्रकार के आप लेना चाहें तो ठीक है, लेकिन फाइनेंसेस से जुड़ी कोई रिस्क इस साल ना लें तो बेहतर है। चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन का रक्षा कवच। हनुमान बाहुक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज मैं बात करूंगी किस संकट से बचाता है हनुमान बाहुक का पाठ। यदि आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो, जैसे कि गठिया है, वात है, सिर दर्द है, गले में तकलीफ है, जोड़ों का दर्द है और कहीं ना कहीं आप दर्द से पीड़ित हैं, तो जल का एक पात्र सामने रखकर हनुमान बाहुक का 26 या 21 दिनों तक एक मुहूर्त देखकर पाठ करें, शुभ मुहूर्त देखकर। रोज उस जल को पीकर दूसरे दिन दूसरा जल रखें। हनुमान जी की कृपा से शारीरिक जितनी भी पीड़ाएं हैं वो दूर होंगी और आपको बहुत आराम मिलेगा। खासकर ये सर्दी के मौसम में लोगों को शारीरिक तकलीफें बहुत बढ़ रही हैं, तो ऐसे में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हनुमान बाहुक का पाठ जल में पढ़ना है और उस जल को पी लेना है। इससे आपकी बॉडी में एक तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, शनि से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और खासकर आर्थराइटिस से पीड़ित जो लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते हैं और आजकल कम उम्र में भी आर्थराइटिस होता है, उन लोगों को भी बहुत आराम मिलेगा। ऐसी खास बातें लेकर आऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी आपके लिए कल इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।